नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी, एनसीईआरटी और एक गाइड तीनों को मिलाकर ये तथ्य तैयार किए गए हैं। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय टॉपिक राजस्थान के लोक देवता। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी है वो विष्णु के अवतार कहलाते हैं। विष्णु के अवतार कहलाते हैं। इनका जन्म 1243 बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। माल शेरी आसीन भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा। ये देखो ठीक अपने आप अपने अनुसार आप जो भी है सही लगे तो आप पढ़ लेना। ये ट्रिक के नंबर दिए हुए कि आपको ही पढ़नी है। देखो इसके बचपन का नाम था उदय सिंह। उदल भगवान भी कहा जाता है। किस लोक देवता के बचपन का नाम उदय सिंह था या उदल भगवान था? तो देवनारायण जी। ये राज्य क्रांति के जनक कहलाते हैं। राज्य क्रांति के जनक देवनारायण जी को माना जाता है। इंटू के श्याम कहलाते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहलाते हैं। ये सब इनके ही नाम हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं। उदल भगवान से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो देवनारायण जी। इसके बचपन का नाम था उदय सिंह। उदल भगवान कहलाते हैं। राज्य क्रांति के जनक है। इंटू के श्याम कहलाते हैं। मुख्य मंदिर है इसका। मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा में है। ठीक है। इसके नीम के पत्तियों की पूजा की जाती है। छाछ राबड़ी का है, इससे भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये सर्वाधिक है, वो गुर्जर जाति में सर्वाधिक पूज्य है। देवनारायण जी है, गुर्जर जाति में सर्वाधिक पूज्य है। सबसे पुरानी, ध्यान देना, सबसे पुरानी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी फड़ है वो देवनारायण जी की है। हमने पहले पढ़ा था कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है वो पाबू जी की है। और सबसे लंबे लोकगीत किस लोक देवता के हैं? रामदेव जी की। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सबसे पुरानी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी फड़ है वो देवनारायण जी की है, जिस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। देखो आसीन में इसका जन्म 1243 में। माता का नाम सेडू, पिता सवाई भोज, पत्नी पीपल दे। ठीक है। दार नरेश जय सिंह की पुत्री थी एमपी की। इनका जो घोड़ा का नाम था वो लीलागर था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इनकी जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? जंतर वाद्य यंत्र। ये सभी जो अलग अलग लोक देवताओं के अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, इससे संबंधित प्राय कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आरबीसी, एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन है आपको रेखांकित किए हुए मिलेंगे। इनमें सभी औषधियों के देवता भी कहलाते हैं। ये औषधियों के देवता देवनारायण जी, आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, उदल भगवान। छाछ राबड़ी का इसको प्रसाद चढ़ाया जाता है। इनकी मृत्यु है देवमाली, ब्यावर, अजमेर में हुई थी। मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा में। ध्यान देना, खारी नदी के तट पर। किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? वो खारी नदी के तट पर स्थित है। तो देवनारायण जी का। भादर शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। भादर शुक्ल सप्तमी को। गुजरों का तीर्थ स्थल है। स्थान देवनारायण जी का पूजा स्थल है वो
नीम के पेड़ के नीचे होता है। नीम के पेड़ के नीचे पूजा स्थल किस लोक देवता का होता है? देवनारायण जी का। तथा इसके नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। पहले आया था छाछ रावड़ी का भोग भी लगाया जाता है। ग्वालों के पालनहार कष्ट निवारक देवता कहलाते हैं। इनके पिता है देवनारायण जी के पिता दुर्जन साल से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। दुर्जन साल से बाद में देवनारायण जी ने अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया था। बिनाय अजमेर के शासक को मारकर भाई महेंदू को राजा बनाया था देवनारायण जी ने। गुजरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर आसिक भीलवाड़ा में इसके सहयोगी है उमाकर जी कहलाते हैं। देखो ध्यान देना, सांगा के आराध्य देव, महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन से लोक देवता थे? तो देवनारायण जी। देवनारायण जी है महाराणा सांगा के आराध्य देव थे। देवनारायण जी पर फिल्म भी बन चुकी है। किस लोक देवता पर फिल्म बन चुकी है? देवनारायण जी पर, जिसमें जो देवनारायण जी की भूमिका है वो नाथू सिंह गुर्जर ने निभाई है। नाथू सिंह गुर्जर ने देवनारायण जी की भूमिका नाथू सिंह गुर्जर ने निभाई थी। तो ये देवनारायण जी के बारे में था। तो इसके मुख्य मुख्य जो भी पॉइंट है, आपको ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, सभी तथ्य इकट्ठे करके इसमें नोट्स के रूप में लिखे गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कल्ला जी के बारे में। कल्ला जी राठौड़ का जन्म सामियाना गांव नागौर में हुआ था। पिता आस सिंह, इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। मीराबाई के भतीजे थे ये कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़ है वो मीराबाई के भतीजे थे। 4 हाथों वाले लोक देवता, ध्यान देना, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसको प्रसिद्धि प्राप्त है? कल्ला जी राठौड़ को। ये 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं शेष नाग के अवतार कहलाते हैं। शेष नाग के अवतार। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1568 में, इसमें ये शहीद हो गए थे। चित्तौड़ के प्रवेश द्वार पर भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है कल्ला जी राठौड़ की। आपने पढ़ा होगा जब जयमल के पांव में अकबर की जो संग्राम नामक गोली लग गई थी, वह घायल हो गए थे, तब कल्ला जी राठौड़ ने क्या किया था? जयमल जो उसके चाचा थे, उनको गोली लगने के बाद जब वो घायल हो गए तो उन्होंने अपने चाचा को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था। इसलिए वो 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाए। उन्होंने अपने चाचा को कंधे पर बैठा करके युद्ध किया था, तो इसलिए इसकी प्रसिद्धि हो गई 4 हाथों वाले लोक देवता। सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ है वो मुगलों से लड़ता हुआ और रुंडेला तक जा पहुंचा था। सिर कटने के बाद भी ये लड़ते रहे। सामलिया डूंगरपुर में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति है। देखो सामलिया है डूंगरपुर में, कल्ला जी का जन्म हुआ था वो सामियाना में हुआ था। ध्यान देना, सामियाना नागौर में, और सामलिया डूंगरपुर में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। इनकी मुख्य पीठ है वो रनेला चित्तौड़ में है। भूत पिशाच, ग्रसित रोग, कुत्ता, सांप रोगी है, पशु के किसी भी जहरीले जानवर के काटने पर यहाँ इसका इलाज किया जाता है। औषधि विज्ञान, योग, अस्त्र शस्त्र में ये निपुण थे। कौन? कल्ला जी राठौड़। इनकी जो कुल देवी थी
नागनेची माता थी। ये बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। किस लोक देवता को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। तो ये मीराबाई के भतीजे थे। अपने चाचा चेमल को उन्होंने घायल होने के बाद अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था, इसलिए उनकी प्रसिद्धि है। वो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हो गई। शेषनाग के अवतार कहलाते हैं ये, बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं ये, और सामियाना और सामलिया, ध्यान देना इन दोनों पर। इनकी है सामलिया में काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। धन्यवाद, आगे कल पढ़ेंगे।